माई सेल्फ आकाश जैन फ्रॉम एल्बर्ट्रॉस एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग 10th क्लास में दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वो जब हमें कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, उसके जीरोस दे दिए जाएं और आपको एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जब आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, उसके जीरोस दे दिए जाएँ और दूसरा पॉलिनोमियल आपको बनाना है जिसके सम और प्रोडक्ट जीरोस के लिए आपको जीरोस दे दिए जाएँ। पॉलिनोमियल आपको बनाना है दूसरा जिसके जीरोज आपको दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमारा अल्फा और बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज दिए गए हैं और एक रिलेशन दिया है अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1। इस रिलेशन की हेल्प से आपको अननोन वेरिएबल के की वैल्यू को फाइंड करना है। कुछ नहीं है, बेसिक फंडा आपका क्या है, सबसे पहले आपको रिलेशनशिप याद होना चाहिए। सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ से आप पॉलिनोमियल में देख रहे हैं कि b की वैल्यू -5 है, तो माइनस का 5 अपॉन a की वैल्यू है 1, इट इज इक्वल टू 5। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं, आप दूसरा रिलेशन जानते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन a। यहाँ पर आप देख रहे हैं c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 1, तो k अपॉन 1 इजकल टू आ गया k। अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप ऑफ जीरोज आप लोगों ने ये लिख लिए। इसके बाद आप लोग जानते हैं रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया है अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर रहा हूं। जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो आपका बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा इजकल टू 6 यानी अल्फा इजकल टू 3। जब अल्फा की वैल्यू 3 है, इस अल्फा की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो 3 प्लस बीटा इजकल टू आ गया 5। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ रही है आपकी 5 माइनस 3 यानी कि 2। अब आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा इजकल टू के आ रहा है, तो के की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी निकली है 3 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी निकली है 2, तो जो के अननोन वेरिएबल था उसकी वैल्यू आ गई आपकी 6। क्लियर। तो इस तरीके से आपको जब कोई भी रिलेशन दिया जाए और पॉलिनोमियल के जीरोस दिए जाएं, वहां से आप अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं। आपको दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है। जो पॉलिनोमियल आपको बनाना है उसके जीरोस हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। सबसे पहले मैं पहला वाला पॉलिनोमियल लिखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। यहाँ से आप क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का b अपॉन ए, यानी माइनस का 5 अपॉन 2 इजकल टू हो गया 5 अपॉन 2। और दूसरा रिलेशन आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन ए। सी की वैल्यू यहाँ पर है 7 और a की वैल्यू है यहाँ पर 2। आपने पहले वाले पॉलिनोमियल की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल बनाना हो तो आपको सिंपल जनरल फॉर्मूला यूज करना है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। यहाँ पर एस आपका सम ऑफ जीरोज है, पी आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सम ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है आपको जो जीरोज दिए गए हैं उनका सम करना है। उनका सम यानी जीरोज कौन कौन से दिए हैं, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, मैंने एस से रिप्रेजेंट किया, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस करना है दूसरा जीरो आपको दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। दोनों को प्लस करेंगे तो 2 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा हो गया, प्लस 3 बीटा 2 बीटा 5 बीटा हो गया। आपने 5 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है आपकी 5 अपॉन 2, तो आपने इसको यहाँ पर रख दिया 5 अपॉन 2। आपका आंसर आ गया 25 अपॉन 2। तो इस तरीके से आपने जो पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है उसका सम फाइंड कर लिया। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों जीरोस का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इसका आपको मल्टीप्लाई करना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा में। मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 2 3 या 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 2 या 4 अल्फा बीटा प्लस 3 3 या 9 अल्फा बीटा प्लस 3 2 या 6 बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इजकल टू 6 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत है,
तो यहाँ से आप सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू दिया गया है आपको 5/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इजिकल टू 5/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 25/4। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 25/4 माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू है आपको 7/2। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल टू 25/4 माइनस 14/2। सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करके आंसर आएगा माइनस का 3/2, क्योंकि ये आपका हो जाएगा 28 माइनस 25, आपका आंसर आएगा 3/4। आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इस की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट किया तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू माइनस का 3/4 प्लस 13 इंटू 7/2। क्लियर। तो यहाँ से आपका आंसर निकलेगा 6 3 या 18/4 प्लस 13 7 या 91/2। ये हो जाएगा आपका सॉल्व करके 4 माइनस का 18 प्लस 2 9 2 या 18। ये हो जाएगा आपका माइनस करेंगे 182 में से 10 माइनस करेंगे तो 172 में से माइनस करेंगे तो 164/4, 4 का डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा आपका 41। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका सम आ रहा है, सम ऑफ द जीरोज आ रहा है 25/2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आ रहा है 41। इसके बाद आप इसको जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। जनरल सॉल्यूशन था के एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आपकी निकली है 25/2 और प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी निकली है 41। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 82, और 2 जो है वो डेनोमिनेटर का वो जीरो जा करके जीरो हो जाएगा। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर। तो जब भी आपको जीरोस दिए जाएं और कोई नया पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप उन जीरोस का सम निकालिए और प्रोडक्ट निकालिए, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का श्योरली आता ही आता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।